हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट विश्व भूगोल पेज नंबर 91 से 95 लेसन का। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल बहाव तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ती है, जिसे कहते क्या है? क्षिप्रिका कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? क्षिप्रिका। फिर सुनिए, नदी की जो तलहटी जो रहेगी ना, वो ऊबड़ खाबड़ रहती है। क्या रहेगी? ऊबड़ खाबड़। और ऊबड़ खाबड़ को ही क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। ऊबड़ खाबड़ जो होती है नदी के अंदर, उसे क्षिप्रिका कहा जाता है। ओके, नदी की तलहटी जो होती है, ऊबड़ खाबड़ जो होती है, उसको क्या कहते हैं? क्षिप्रिका कहते हैं। ओके, तो क्षिप्रिका से याद रखिएगा, ऊबड़ खाबड़ नदी की तलछटी। तो तीव्र नदी जो होती है, जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ती है, उसे क्षिप्रिका कहते हैं। ओके, और बरखान किसे कहते हैं? हवा के झोंके के डायरेक्शन में होती है। ओके, उसे बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी नदी की है? तो राइन नदी की है। ओके, राइन नदी जो यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है। नेक्स्ट है, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट किलिमंजारो है, बताए थे। माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी। आप ये बताइएगा किस महाद्वीप में है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया था। कौन सा तरंग ध्वनि की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जिसके कारण वह चट्टान में संकुचन व फैलाव लाती है? तो पी तरंग लाती है। ओके, पी तरंग बताए थे कि पानी में भी जाएगी और सॉलिड में भी चल जाती है। तो ये क्या करेगा? फैलाएगा ही ना। ओके, पी तरंग ही क्या करती है? फैलाती है। पी पर फैलाना, अब पानी में चल जाता है। ओके, पी पर फैलाना और पी फोर तरंग हो गया। ओके, तो ये क्या करेगी? फैलाएगी, पी तरंग। कौन सा तरंग ध्वनि की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती है? ओके, ये भी याद रखिए, पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ओके, जिसके कारण चट्टान में संकुचन होती है, फैलाव होता है। ओके, कंडेंस के मोड के रूप में वो फैलते जाती है, ठोस के रूप में होगा, भुरभुरा नहीं, ठोस के रूप में होगा। तो वो कौन सा तरंग होगा? पी तरंग होगा। ओके, नेक्स्ट है, लगातार अपरदन से सड़क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें कहते क्या है? अरेत कहते हैं। अरेत कहते हैं। फिर सुनिएगा, लगातार अपरदन से सड़क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाती है। आरी देखे होंगे या कंघा देखे होंगे आगे में, ठीक है, कांटा नियत रहता है ऐसे ऐसे, उसे क्या कहेंगे? अरेत। इसे ऐसे भी आरी वाला को क्या कहते हैं? रेती कहते हैं ना, सुने होंगे, रेती लाओ, रेती रेती। रेती से का मतलब होता है रेतना, ठीक है। अरेत पर इसको कहिएगा। ओके, अरेत पर कहिएगा। कंघी के समान रहेगा, कटक यानी कांटा की तरह रहेगा, उसी का कहेंगे अरेत, कहेंगे रेती की तरह रहेगा। लगातार अपरदन से सड़क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं। ओके, यानी पहाड़ रहेगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कंघी की तरह। तो ये क्या है? अरेत कहला जाएगा। ये जो देख रहे अरेत बन जाएगा। पैंजिया का दक्षिण भाग प्रदर्शित करता है। दक्षिण भाग हम लोग का क्या कहलाता है? गोंडवाना कहलाता है। ओके, गोंडवाना लैंड कहलाता है। दक्षिण भाग पैंजिया का क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। ओके,
विंध्य का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। अभी केंद्र पर सबसे पहले कौन तरंगे पहुंचती है? पी तरंगे पहुंचती है। ओके, पी ही तरंग जो होती है कंडेंस होकर के फैला जाती है, और ये हर चीज में होता है। वाटर में भी पहुंच सकता है, सॉलिड में भी पहुंच सकता है, और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो निश्चित है कि ये जब फैल सकती है तो ये बहुत तेजी से भी ऊपर पहुंचेगी। ओके, तो कौन सी तरंगे होगी? ये पी तरंगे कहा जाता है। एस तरंगे तो केवल सॉलिड में होती है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं पर्वत। ओके, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ओके, स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ओके, हर कोई जाना चाहता है स्विट्जरलैंड घूमना, जानते होंगे, इसलिए यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। ओके, लगभग 90% या 80% लोगों ने सही जवाब दिया, यानी इजी था क्वेश्चन ये। ओके, और इटली और किसके देश के बीच में मैटरहॉर्न बॉर्डर बनाती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इटली है, एक और कंट्री है, उसके बीच में एक मैटरहॉर्न बॉर्डर बनाती है, उसका आप नाम बताइएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में कौन है? तो शहर में सबसे बड़ा लंदन होगा। देखिए, ये तो आप कभी भूल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लंदन जो है ना, ये इंग्लैंड में, और इंग्लैंड हर जगह के राज किया है, मतलब हर जगह अपना उपनिवेश बनाया है, मतलब हर जगह वो शासन चलाया। तो इसका मतलब शासन चलाया होगा तो वहाँ का जनता इंग्लैंड का जनता होगा। ओके, यानी जिस देश में वो राज किया होगा, क्योंकि राजा बना है तो प्रजा तो सब, राजा जो होती है वो, राजा के सामने सभी प्रजा बराबर होती है, तो प्रजा तो कहीं भी जा सकती है। तो प्रजा कहाँ जाकर के सब जाने लगा? लंदन। तो लंदन जब जाने लगा तो लंदन जैसे जैसे जाएगा तो भीड़ बढ़ेगी, अब भीड़ बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो नगर क्षेत्रफल कौन बढ़ा हुआ? तो लंदन होगा। ओके, कौन होगा? लंदन होगा। कंपोज किस देश की उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? ब्राजील। ओके, कंपोज जो है यह ब्राजील के घास का मैदान है। ओके, कंपोज जो है किस देश का उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? ब्राजील के। ओके, चूने पत्थर के चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान है कौन? कास्टीय मैदान कहलाता है। ओके, चूने पत्थर की चट्टानों से के घुलने से निर्मित जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? कास्टीय मैदान कहते हैं। ओके, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में क्या है जो सर्क के शीर्ष अप्रदन से निर्मित है? तो हॉर्न। ओके, कौन होगी? हॉर्न होगी। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में क्या है जो सर्क के शीर्ष अप्रदन से निर्मित है? तो ये क्या है? हॉर्न है। ओके, यानी एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो वास्तव में है वह अप्रदन से निर्मित है, उसे क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। ओके, और हॉर्न कहाँ बजाया जाता है? सबसे ऊंची चोटी पर। ओके, हॉर्न कहाँ बजाई जाती है? सबसे ऊंची चोटी पर। ओके, तो वही हिमालय का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हॉर्न हो गया, वहां पर जाके हॉर्न बजाता है गाना वाना वाला।
मरमरा सागर किस देश में है जो एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है? तुर्की में है। ओके। मरमरा सागर किस देश में है जो एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग अलग करता है? तो ये है तुर्की में मरमरा सागर। ओके। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताए थे तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तो मरमरा सागर तो यूरोप का मरीज मरीज रहेगा तो मरा मरा जैसा रहेगा। ठीक है, मरा जैसा हो जाएगा। तो यूरोपीय मरीज मरमरा सागर का कौन होगा? तुर्की होगा। किस देश में जो एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है? तो तुर्की करेगा। ओके, नेक्स्ट है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कौन सा है? यानी इसमें सवाना है। ठीक है, सब आना है। अफ्रीका के घास को क्या कहते हैं? सब आना। ओके। दक्षिण अफ्रीका के घास को बेल्ट कहते हैं या ऑस्ट्रेलिया के घास को? आप बताइएगा। पेरिज उत्तरी अमेरिका के घास को कहा जाता है, शीतोष्ण घास को। कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? यूराल पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत नहीं है। ओके, यूराल पर्वत जो है आपका अपशिष्ट पर्वत नहीं है। बाकी पारसनाथ, नीलगिरी या सतपुड़ा ये क्या है? अपशिष्ट पर्वत है। ओके, पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा ये तीनों क्या है? अपशिष्ट पर्वत है। विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक कौन है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालियां कहलाता है? यूक्रेन कहलाता है। ओके, विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है ये कौन? यूक्रेन। जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया कहलाता है तो यूक्रेन कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? यूक्रेन कहलाएगा गेहूं उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 46। यूरोप में कितने देश हैं? 46 है। ओके, यूरोप में कितने देश है? 46 है। मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। 80% लोगों ने लगभग साथ दिया है, सही है, किया है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। ओके, ये कहाँ पर पड़ती है? ये मैक्सिको कंट्री है ना, उसी के आसपास पड़ती है मेरियाना गर्त। नेक्स्ट है शहतूत की पत्तियां पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त जो रेशम होती है उस पैदा करने वाले विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो जापान है। ओके, यानी उस कीड़ा को सबसे ज़्यादा कौन पालता है? जापान पालता है। ओके, जापान पालेगा। शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त जो रेशम होता है सर्वाधिक किस देश में पाले जाते? तो जापान में। सियारा किस देश की अपशिष्ट पर्वत है? स्पेन की है। सियारा किस देश की अपशिष्ट पर्वत है? स्पेन की है। ओके, सियारा स्पेन की है। नेक्स्ट है हिम के जमाव के कारण निर्मित जो दलदली मैदान होते हैं। ओके, दलदली जो मैदान होते हैं जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं किस मैदान में है? तो ग्लेशियर के मैदान में पाए जाते हैं। ओके, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान होती है जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं वह किस मैदान में होते हैं? तो ग्लेशियर के मैदान में होती है। ओके, ग्लेशियर जो मैदान होती है ग्लेशियर को आप ग्लेशियर याद रखिए। ग्लेशियर के नीचे क्या होती है? पानी होती है। ओके, अगर कोई भारी चीज़ उस पर सवार हो तो पानी क्या हो? दलदल करेगा बर्फ़ पर उसका। ओके, बर्फ़ कैसा होगा? उसका दलदल करेगा। ओके, तो ग्लेशियर मैदान रखिए, याद रखिएगा। अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अपशिष्ट पर्वत का है।
ओके, अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है। किस देश के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है? नॉर्वे में बनाया गया है। ओके, फिर से सुनिएगा। किस देश के स्वेलबार्ड द्वीप में, कौन सा द्वीप में? स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ओके, इंटरनेशनल सीड स्टोरेज बनाया गया कहाँ? नॉर्वे में बनाया गया है, स्वेलबार्ड द्वीप पर। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है किस मैदान में? तो रेगिस्तान के मैदान में। ओके, फिर से सुनिए। वर्षा के कारण जो बनी नदी होती है उसके बहने के फलस्वरूप जो मैदान बनती है उसे रेगिस्तान मैदान कहते हैं। ओके, वर्षा के कारण बनी नदियाँ होती है। देखते होंगे नदियाँ जो अगर सूख जाएगी तो नीचे क्या होगा? रेगिस्तान होगा, बालू ही बालू होगी। ठीक है, तो बालू ही बालू होगी तो रेगिस्तान का मैदान कहला जाएगा। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप जो निर्माण होता है उसे रेगिस्तान मैदान कहते हैं। ओके, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किस देश के बीच ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच है। ओके, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में क्या है? ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा है इटली या स्विट्जरलैंड के बीच में। ओके, बोलिएगा ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड इटली के बीच में बोलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चैनल पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।